अब केजी क्लास के बच्चों अपनी हिंदी की कॉपी निकालें अपने बैग से, हैं? हिंदी की कॉपी समझ में आ गई ना? हिंदी की कॉपी कौन सी होती है? जिसमें सिंगल लाइन, एक लाइन होती है, वो हिंदी की कॉपी होती है, उसको हिंदी की कॉपी कहते हैं। देखो ये मेरी हिंदी की कॉपी है, आपके पास भी ऐसी कॉपी है ना? हाँ, शाबाश। तो आज हिंदी की कॉपी पर भी हमने क्या दिया था? खाली स्थान, है? क्या दिए? खाली स्थान। जैसे क्लास में काम करवाया था वैसे ही आपको घर में दिया है। यहाँ तिथि लिखी थी आप सभी बच्चों ने, यहाँ पर लिखा था खाली स्थान। ख, देखो ख की बनावट सिखाई थी आपको। आ की मात्रा, क्योंकि मात्राएं सारी आ चुकी है ना, आ से अव तक की मात्राएं एक बार सबको सिखाई जा चुकी हैं। जो बच्चे घर में थे उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की थोड़ी सी मदद करें। खाली, जो रेगुलर थे वो इसको पूरा पढ़ लेते हैं, तो अब उनको हम पीछे कैसे लेके जाए? हैं? वो तो आगे बढ़ेंगे। खाली से था न स्थान। जो आ की मात्रा है तो आ की आवाज़ साथ में आएगी, ई की मात्रा है तो अक्षर के साथ ई की आवाज़ आएगी, हैं? भय रे भर। और अब इसको मैं ओ की मात्रा लगा दूंगी तो क्या पढ़ूंगी? भरो। देखो ओ की आवाज़ आ गई ना रे के साथ, भरो, खाली स्थान भरो। ठीक है? और यहाँ तिथि। तो देखो जैसे इंग्लिश में आपको काम कराया था, नहीं मैथ में है काउंटिंग का मिसिंग, और ये इंग्लिश में ब्लैंक्स आपको दिए हैं, इसी तरह हिंदी का काम भी आपको क्लास में करवाया था, है? अब जैसे मैंने आपको क अक्षर लिखा था और क के बाद मैंने ये ऐसे खाली स्थान छोड़ दिया था, तो यहाँ मैंने अड़े लिख दिया। तो बच्चों ने क्या किया? क, फिर ख भरा, ग, घ और ये अड़। ठीक है? फिर मैंने ठ दिया है। अब इसके बाद क्या आएगा सोचो? ठ के बाद ड से डमरू। अरे डमरू नहीं बोलोगे, केजी क्लास के बच्चे हो, सीधा अक्षर बोलो। ड। ड। और देखो फिर मैंने ढ दिया, देखो ढ ढक्कन ए ये है, हम ढ बोलेंगे और नीचे बिंदी लगाएंगे इसको, ये इसको नीचे ऐसे नहीं निकालेंगे, ये यूं कोई बच्चा नहीं निकालेगा। देखो ये बिंदी लगेगी ढ, और उसके बाद फिर मैंने आपको देखो तय दिया था, तय की शेप देखो, फिर ऐसे खाली स्थान था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। याद आ गया ना अब आपको जो क्लास में काम दिया गया था? यस मैम। हैं? तो आज इसमें अपने आप बोल बोल के करेंगे। क के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, देखो, और लूज लूज खुला खुला लिखेंगे। जिन बच्चों की लाइनें टाइट थी ना उसको भी देखो मैंने ठीक करके दिया कि आप बच्चे पूरा खुला खुला लिखें, हैं? ठीक है? यहाँ मैंने आ दे दिया, देखो आ की शेप है आ। तो फिर मैंने खाली स्थान दिया, फिर यहाँ पर भी दे दिया और यहाँ बना दिया मैंने ऊ। तो बताओ इसके बाद क्या आएगा? ऊ के बाद बड़ा ऊ। बड़ा ऊ है। देखो ये ऊ है ना, तो इसके बाद बड़ा ऊ। तो ऐसे ही आपने सोच सोच के जो आपको स्कूल में काम मिला है ना उसको घर में प्रैक्टिस करेंगे और बड़ा ऊ ऐसे बनाएंगे। उसके बाद फिर खाली स्थान आ जाए तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बोलो। ऋ से ऋषि। अरे री से ऋषि आएगा, शाबाश। देखो ये है आ के बाद आता है ई, ऊ, और यहाँ पर री से ऋषि आएगा। ठीक है? तो आपको हिंदी का काम, मैथ का काम, इंग्लिश का काम सभी समझ में आ गया ना?
आज सभी बच्चों को ये ब्लैंक्स खाली स्थान दिए हैं ताकि सभी को अपने अक्षर की पहचान, लेटर की पहचान है और मैथ में डिजिट की पहचान हो जाए। सीधा यूं बच्चों को कहते हैं ना कि ऐसे अंग तक लिखो, तो वो चुपचाप लिखते रहते हैं, उसको ये पहचान ही नहीं है कि ये ई है या ऊ है। तो इसी उस पैटर्न को, रट्टा लगाने के पैटर्न को छोड़कर हमने बच्चों का समझने की प्रैक्टिस के लिए ऐसा काम दिया है। और यही इनकी बुक में भी, मैथ की बुक आप पेरेंट्स खोल के देखेंगे तो मैथ की बुक में भी ऐसे ही आपको मिलेगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे पीछे बाद में स्कूल में आने लगे हैं तो उनकी थोड़ी सी आप हेल्प करें। ये नहीं कि उनका हाथ पकड़ के लिखवाएं या नीचे डॉट डाल दें, हैं, उनसे उनके हाथ से पहचान करके लिखवाएं और बार बार उससे बुलवाएं। थैंक यू।